सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश आपके लिए एक और वीडियो। और गाइस, आज के वीडियो में हम ड्राइव करने वाले हैं, पूरा ट्यूटोरियल रहने वाला है और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे हमें क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन करना है। मतलब हमें सही गियर में कैसे ड्राइविंग करनी है। देखिए, बहुत सारे सिनेरियो दिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गियर आपको अप करना चाहिए, कैसे डाउन करना चाहिए, क्या सही स्पीड के मैच के अकॉर्डिंग हमारा गियर रहता है, ये हमें कैसे समझना है वाइल ड्राइविंग। और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी। मतलब पूरा एक प्रैक्टिकल रहेगा जिसमें आप फुट मूवमेंट्स भी पूरी तरह से देख सकते हैं और पूरी ड्राइविंग सिनेरियो देख सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं और सीख के अपनी ड्राइविंग को जो है इंप्रूव कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। सो गाइस, देरी किस बात की, वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। सो गाइस, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और देखिए लोकेशन, अगर आप कानपुर से हैं तो शायद मे भी पहचान सकते हैं। अभी देखिए, मैंने जूही पुल जो है जस्ट क्रॉस किया है और ये आगे जाता है बारा देवी चौराहे की तरफ रास्ता, जिसमें मेट्रो का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो यहाँ हमें अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, ट्रैफिक देखने को मिलता है, जैसे कि आप आगे देख पा रहे हैं। तो देखिए, ट्रैफिक में हमें कैसे कंट्रोल करना रहता है। अगर हम ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं तो हम अपना लेफ्ट फुट जो है क्लच के ऊपर रखेंगे, बट कोई भी प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे। जब कभी भी जरूरत होगी तो हम तुरंत क्लच प्रेस कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि उन्हें बार बार देखिए, अगर मान लीजिए नीचे भी ऐसे रख लेंगे ना और फिर अगर उन्हें क्लच दबाना होगा तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, उन्हें उतने कम टाइम में सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप ऐसे बस अपना फुट जो है टिका के रखिए, प्रेशर मत क्रिएट करिए कोई भी, और आराम से जब कभी जरूरत हो तो आप ऐसे दबा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं सेकंड गियर पे ड्राइव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थर्ड गियर लगाऊंगा क्योंकि स्पीड जो थोड़ी बढ़ा सकते हैं। हालांकि देखिए, गियर जो है बार बार अप डाउन करना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन ऐसी है ट्रैफिक वाली कि यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें बार बार गियर अप डाउन ही करना होगा। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि थर्ड गियर ना ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हो रही है। देखिए, क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया और क्लच रिलीज कर दिया धीरे धीरे। तो देखिए, गियर आपको अप डाउन करना पड़ेगा बार बार। उसमें आप कोई भी आलस मत करिए कि नहीं यार सेकंड गियर पे ही डाल देते हैं ना, वो फर्स्ट गियर का भी काम कर लेगा, थोड़ा थर्ड गियर का भी काम कर लेगा और आराम से ड्राइव करते रहेंगे। देखिए, बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सेकंड गियर डाल के ही गाड़ी उठा देंगे और सेकंड गियर पे ज्यादा चलाएंगे। मोस्टली जो हमारे बिगनर्स होते हैं वो, क्योंकि क्या होता है कि बार बार देखिए गियर लगाने में ना बड़ा डिफिकल्ट होता है बिगनर्स के लिए, उन्हें नहीं ध्यान जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो सेकंड गियर क्या है कि सोचते हैं हाँ ठीक है चलो इस गियर पे ज्यादा चला सकते हैं तो आराम से मूव कर लेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी देखिए, फर्स्ट गियर करा, गाड़ी की स्पीड जो है बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो चुकी है, तो फर्स्ट गियर पे उठाएंगे ताकि गाड़ी भी देखिए मेंटेन रहे, इंजन के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े और हमें सही से ड्राइव करना आए, हमें एक्चुअली पता चले कि हाँ यार हम ना बिल्कुल सही ड्राइव कर रहे हैं, किस गियर में कैसे स्पीड में ड्राइव करना है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। अभी देखिए, हल्की सी स्पीड बढ़ी, मैंने सेकंड गियर पे चला गया तुरंत। ठीक है, आप उठाने के लिए फर्स्ट गियर यूज करो, क्योंकि फर्स्ट गियर पे देखिए आपको पावर ज्यादा मिलती है, तो इसलिए आप फर्स्ट गियर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड गियर पे मूव कर सकते हैं। अभी देखिए, ये ऐसी सिचुएशन है ना कि यहाँ पे धीरे धीरे क्रॉल करना है, तो मैं यहाँ पे सेकंड गियर पे ड्राइव करता रहूंगा। एक्सेलरेशन देंगे, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ानी है एक्सेलरेशन देंगे, और अगर स्पीड नहीं बढ़ानी है, स्पीड कम करनी है, एक्सेलरेशन से सिंपली फुट हटा लेंगे, स्पीड जो है धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होती जाएगी, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेक वगैरह कम यूज होंगे ऐसे। अब देखिए, लेकिन रोड भी साथ में खराब है तो यहाँ तो आपको ब्रेक वगैरह यूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि झटके बहुत ज्यादा लगते हैं। जो नए बिगनर होते हैं उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बार बार वो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर जाएंगे ना, और अगर सेकंड से फर्स्ट आते वापस फिर गाड़ी उठाते तो बंद हो जाती है। तो उसके लिए आप देखिए क्या करिए, सिंपली पहले प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए कि आप क्लच रिलीज करिए फर्स्ट गियर पे भी, सेकंड गियर पे भी, किसी ग्राउंड में, ताकि आपसे गाड़ी बंद ना हो, आप कंट्रोल कर लें, आपकी कंट्रोलिंग पावर इतनी अच्छी आ जाए, आपके फुट उस हिसाब से मैनेज हो जाए, कंट्रोल हो जाए कि हाँ जैसे ही ना वो बाइटिंग पॉइंट आता है तो वहां से हल्का सा एक्सेलरेशन दे दें और हमारी गाड़ी ना बंद होने पाए। उससे पहले ही हम क्या करें, गाड़ी बढ़ा दें, गाड़ी झटके खा के बंद ना होने पाए। अब देखिए, इसी तरह से चलेंगे और यहाँ से राउंड अबाउट लेंगे तो देखिए स्टेयरिंग मैंने पहले से ही रोटेट कर दिया है हल्का हल्का, ताकि रोटेशन हो गया। अब इधर से निकालने का मन कर रहा था बट एक्चुअली उधर से लोडर आ रहा तो फिर लेफ्ट साइड जाना पड़ा, अब लेफ्ट साइड से निकालेंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं अरे यार हम पहले से ही कि हाँ प्री डिटरमाइन होकर चलाते हैं कि मैं इधर से मुड़ूंगा, बट एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा। तो ये सब चीजें आपको देखिए तुरंत करनी पड़ेगी, ठीक है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तब, मतलब लाइव बिल्कुल सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा कि यार नहीं इधर से कोई व्हीकल आ रहा तो अब मुझे इधर जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए और ये चीज आएगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और आप अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। भी देखिए, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो यहाँ जगह नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गई है, रोड उधर बंद कर दी गई है, बीच में बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, एक साइड
लेफ्ट साइड और राइट साइड लेन बना दी गई है, और देखिए ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, तो इसलिए ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए अंकल चल रहे हैं तो मैंने हॉर्न करा ताकि वो थोड़ा किनारे हो जाएं और फिर मैं निकाल लूँ, क्योंकि रोड जो है मतलब रास्ता जो बनाया है वो इतना चौड़ा नहीं है, काफ़ी पतला है, तो जजमेंट लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना आराम से चलाइए, प्रॉपर जजमेंट लीजिए, कोशिश करिए कि अपना व्हीकल राइट साइड रख के चलिए, क्योंकि राइट साइड क्या होगा कि आपको जजमेंट नहीं लेना पड़ेगा ज़्यादा, आपका जजमेंट बच जाएगा और आप इजीली जो है ड्राइव कर लोगे। अब देखिए एक कर्व है तो हल्का सा देखिए कर्व लेते हुए चलेंगे। अब गाड़ी देखिए फर्स्ट गियर पे ही ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखिए कर्व लिया और फिर इधर आ गए, ठीक है। देख रहे हैं स्टेयरिंग का मूवमेंट देखिए, इधर गए और फिर रोटेशन करके वापस आ गए। अब देखिए मैं राइट साइड से निकालूंगा, गड्ढा है तो थोड़ा ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी निकाल लेंगे, और ये देखिए और राइट साइड गए। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कर सकता हूँ, सेकेंड गियर लगा दिया, साथ ही साथ ऑन करेंगे और स्पीड कर देंगे। देख रहे हैं, तो देखिए जैसे जैसे आप ड्राइव करेंगे, आप देखिए रोड पे लेके गाड़ी निकलिए, आप देखिए चीज़ों को, सिनेरियो को महसूस कीजिए, रियलाइज कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ड्राइव करिए। अब देखिए आगे चौराहे से मुझे लग रहा है ना कि जाम ज़्यादा मिल सकता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले ही यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न ले लूँगा ताकि मैं शॉर्टकट भी ले लूँ और मुझे चौराहे पे क्रॉस ना करना पड़े, मतलब चौराहे पे ज़्यादा जाम लगा होगा ना, तो इसलिए उसको बाईपास करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि हम शॉर्टकट ले लेंगे। आप भी देखिए ऐसे कर सकते हैं, अगर आप ड्राइव करते हैं, रास्ते जो हैं आपकी नॉलेज में है प्रॉपर, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लो भाई, रास्ते का नॉलेज सोच रहे थे लेकिन रास्ता लग रहा आगे से बंद है। नहीं, खुला तो है, गाड़ियां जा रही हैं तो मैं भी जाके ही देखता हूँ। लग तो रहा था कि बंद है बट एक्चुअली है नहीं, लग रहा, हाँ नहीं है, गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से ना फिर वापस राइट लेना है, तो उतनी जगह है कि मैं निकल जाऊँगा आराम से। और ये देखिए कितना ज़्यादा कंजस्टेड रोड दिख रहा है, भीड़ भाड़ है, पीछे से भी हॉर्न वगैरह हो रहे हैं कार के, लोडर के। तो ऐसे में ना बिगनर्स को बहुत डर लगने लग जाता है कि अरे यार हम नहीं ड्राइव कर पा रहे हैं, कैसे सही से हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से आराम से ड्राइव करो। बस हाँ ये है कि आगे जैसे जैसे आपको रास्ता मिलता जाए आप ड्राइव करते हो। अभी देखिए फर्स्ट गियर पे था, सेकंड गियर लगाऊंगा, धीरे धीरे क्लच रिलीज करूंगा और जाने दूंगा। ये देखिए इस तरह से हम ड्राइव करते रहेंगे। अब गलियों में आ गए हैं और रास्ता जो है पतला है, तो लोडर को निकलने देंगे। फिर से देखिए फर्स्ट गियर लगा दिया, क्योंकि भाई स्पीड जो है ड्रॉप डाउन हो रही है बार बार, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, फर्स्ट गियर पे जाना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं कोई भी ऐसा मतलब अवॉइड नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सेकंड गियर पे ही ज़बरदस्ती इंजन को रेफ करते हैं, खींच देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। प्रॉपर गियर डाउन कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत है उस हिसाब से ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए गाय, भाई गाय से बच के रहना पड़ेगा, उधर निकल गई ना, तो मैंने रुक गया, थोड़ा सा ब्रेक लगाया और फिर आराम से निकालेंगे। और ये देखिए स्पीड ब्रेकर या गड्ढे वगैरह होते हैं ना, तो इनमें बड़ा केयरफुली गाड़ी को निकालना पड़ता है ताकि गाड़ी नीचे से लड़े नहीं। अगर गड्ढा दिख रहा है ज़्यादा डीप है तो एक साइड आप डाउन करके एक साइड अप करके ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ से देखिए लेंगे लेफ्ट टर्न, राइट साइड भी देख ले रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा था, और ई रिक्शा चल रहे हैं। और ये देखिए लेन में मर्ज हो जाएंगे, धीरे धीरे देखेंगे राइट साइड, ओवरवीएम पे देखेंगे कोई नहीं आ रहा है तो हम सीधा मेन रोड पे इस तरह से देखिए मर्ज हो जाएंगे। सेकंड गियर लगा दिया और ये देखिए अब सीधे चलेंगे। ये देखिए थर्ड गियर लगा दिया एक्सेलरेशन करके, और अब ड्राइव करेंगे। और फुट जो है नीचे रख लिया, क्योंकि क्लच अब दबाने की शायद कम ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ऐसा करा है। ये देखिए हॉर्न करेंगे, भाई स्पीड जो है कम हो गई, फिर से क्लच दबाया, सेकंड गियर पे आ गए, क्योंकि आगे ना ये ई रिक्शा आ गया। तो फिर से राइट साइड निकलते हैं, एक्सेलरेशन देंगे और ये देखिए थर्ड गियर लगाया और आराम से आ गए। तो देखिए इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं, अपनी ड्राइविंग को जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ड्राइव करोगे ना, आप निकलोगे, नई नई चीज़ें आपको दिखेंगी, आपको लगेगा कि अरे यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं तो सोचा था बिल्कुल आराम से खाली रोड रहेगी, ड्राइव करेंगे, अब पता चला कोई व्हीकल आ गया, इधर से आ रहा, लेफ्ट से आ रहा, राइट से आ रहा। तो ये सब चीज़ें आप जब देखिए रोड पे प्रैक्टिकली करोगे, देखोगे, तब ज़्यादा चीज़ें बेटर निकल के आएंगी, बेटर उभर के आएंगी, आपकी ड्राइविंग और ज़्यादा इन्हांस होगी, इंप्रूव होगी। क्योंकि जब आप लाइव चीजें देखोगे ना, अभी देखिए जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आप सोचोगे कि हाँ मैं ऐसे ड्राइव कर सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ड्राइव कर लूंगा, बट लेकिन जब एक्चुअली ये सिचुएशन आती है ना, तब थोड़ा जजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। वो देखिए स्टार्टिंग में होगी आपको, बट कोई नहीं, आप परेशान मत होना, डरने की जरूरत नहीं है कोई भी। हम क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चलाएंगे। पहले खाली रोड पे चलाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ट्रैफिक के साथ चलाने की कोशिश करेंगे, ट्रैफिक में मर्ज होंगे,
तो इस तरह से हम धीरे धीरे जब ड्राइव करेंगे तो हम अपनी ड्राइविंग को जो है इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे, और बेटर करेंगे और ज़्यादा अच्छी करेंगे, और हमारी ड्राइविंग जो है श्योरली जो है इम्प्रूव होगी। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा ड्राइविंग ट्यूटोरियल दिया और पूरे ड्राइविंग टिप्स और ट्रिक्स बताएं, जिसके जरिए आप अपनी ड्राइविंग जो है इनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और देखिए प्रैक्टिस मस्ट है, देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी ड्राइविंग में इंप्रूवमेंट आएगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस टाइप के वीडियोस आगे भी देखने के लिए, और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जिन्हें भी ड्राइविंग सीखनी है, या मान लीजिए जो भी इंटरेस्टेड है ड्राइविंग से थोड़ा भी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।